एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ और इसको लेकर अब तक एक्शन क्या हुआ। देखिए विस्तृत रिपोर्ट। मुंबई में शाम ढले अभी 1.5 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे कि गोलियों की तड़तड़ाहट से बांद्रा का शोर टूट गया। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। मुंबई में एक बड़े नेता की सरेआम हत्या की खबर आग की तरह फैल गई। इस घटना में मुंबई पुलिस ने सुपारी किलिंग की आशंका जताई है। जिस जगह ये घटना घटी हम इस वक्त वहीं पर हैं। यहीं पर बाबा सिद्दीकी शाम को अपने ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे, तभी अज्ञात हमलावर आए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दी, जिसमें बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस की टीम है वो जांच कर रही है। 6 राउंड्स यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं कि जिन पर निशान लगाया गया है। 6 गोलियों के शेल्स जो हैं वो अभी भी आपको साफ तौर पर दृश्यों में देख सकते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो थोड़ा जूम करे, जिसकी वजह से वो जो शेल हैं वो साफ तौर पर देख सके। किस तरीके से गोलियां चलाई आप देख सकते हैं। कितना दर्दनाक और बड़ा ये हादसा होगा। दरअसल विजयदशमी का मौका था। लोग बांद्रा में बाबा सिद्दीकी के दफ्तर के पास पटाखे फोड़ रहे थे। तभी बीती रात 9:15 से लेकर 9:20 के बीच बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के दफ्तर से निकले। इसी पटाखे की ऊंची आवाज के बीच उन पर 3 लोगों ने गोली दाग दी। पटाखा फोड़ते समय अचानक गाड़ी से 3 लोग उतरे। रुमाल बांधकर तीनों आए थे। इसके बाद तीनों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की, जिसमें से 3 गोली बाबा सिद्दीकी को लगी। गोली लगते ही बाबा सिद्दीकी जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस बीच पुलिस को भी सूचना मिल गई थी। मुंबई पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरा फरार हो गया। गिरफ्तार शख्स में से एक यूपी का है, जबकि दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी को गोली लगने की खबर मिलते ही डिप्टी सीएम और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस लीला अस्पताल पहुंचे। इसी साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर बाबा सिद्दीकी एनसीपी अजीत पवार गुट में शामिल हुए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी अभी तक किसी गैंग ने नहीं ली है। वारदात को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने 9.9 mm की पिस्तौल का इस्तेमाल किया है। मुंबई पुलिस के सामने इस हत्याकांड का खुलासा करने की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन उससे भी बड़ी चुनौती शिंदे सरकार की है, जिन्हें इसी साल महाराष्ट्र के चुनाव में जाना है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हत्या का ये मामला और गरमाने वाला है। मुंबई से ऋतिक भालेकर, दीपेश त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। 2 संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं, सौरभ अख्तारिया और देव कोटक। सौरभ, आपके पास आएंगे। क्या परिजन क्या बता रहे हैं, पुलिस क्या बता रही है और इस मामले में अभी नया आप क्या बताएंगे, क्या अपडेट है इस वक्त? जी देखिए, सबसे ताज़ा इसमें जो जानकारी इस वक्त मिल रही है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस पूरे हत्याकांड के जो टेक ओवर कर लिया है पूरा इन्वेस्टिगेशन। पहले मुंबई पुलिस के पास ये पूरा इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन मुंबई क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें बनी है। अभी देखिए टीम्स किस तरीके से काम कर रही है। सबसे पहली जो टीम है वो मौका वारदात पर जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज का सिक्वेंस बना रही है कि ये आरोपी कहाँ से निकले थे, किस तरीके से वहां पर आए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिक्शा में ये तीनों आरोपी आए थे और 2 आरोपी ताबड़तोड़ फायरिंग की, दोनों पकड़े गए, लेकिन एक कोई दूसरा आरोपी था जो इंस्ट्रक्शंस ले रहा था, जिसको ऑर्डर। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची मुंबई पुलिस, ये आपको खबर बता दें। बाबा सिद्दीकी के घर पहुंची है मुंबई पुलिस और इस पूरे मामले की अब तहकीकात, पूरी जांच काफी तेज। कुछ पेपर लेकर पहुंची है मुंबई पुलिस और बाबा सिद्दीकी के परिजनों से पुलिस पूछताछ करेगी। क्या किसी पे शक है, कोई और डिटेल्स जिससे केस में मदद मिले सुलझाने में। बाबा सिद्दीकी के घर मुंबई पुलिस पहुंची है। जी सौरभ,
कुछ पेपर भी लेकर पहुंची है मुंबई पुलिस की टीम। तो ये मैं आपको यहाँ की ताजा तस्वीरें दिखा दूं। हाँ। जी बिल्कुल मेरे ठीक सामने कुछ देर पहले ही जो मुंबई पुलिस के जो ऑफिशियल्स थे वो यहाँ पर आए थे। जी देखिए, ये जो मेन एंट्रेंस है यहाँ पर, ये मेन एंट्रेंस से जो पुलिसकर्मी है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है, एसीपी और पीआई रैंक के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर अंदर गए हैं। उनके हाथ में कुछ कागजात थे, जरूर वो अपना स्टेटमेंट्स यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए आए थे। देखिए, जो बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर्स है आशुतोष, इस वक्त उनका स्टेटमेंट नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो ये पोजीशन में ही नहीं है कि मुंबई पुलिस को कोई भी बयान दे सके। लेकिन बाबा सिद्दीकी जैसे उनका फैन फॉलोइंग बहुत बड़ा था, उनका ग्रुप बहुत बड़ा था, जब भी वो चलते थे लोग उनको हमेशा मिलते रहते थे और सब जन उसको यहाँ पर बांद्रा से लेके सांताक्रूज की अगर जो बात करें जहां पर वो एमएलए रह चुके हैं 3 बार, तो उनको सिर्फ बाबा से ही जानते थे। तो फिलहाल उनके जो करीबी है वो इस वक्त इस घर के अंदर मौजूद है। ये जो मकबा हाइट्स है यहाँ पर उनके जो करीबी है वो मौजूद है। मुंबई पुलिस कहीं ना कहीं ये जानना चाहती है कि पिछले 15 से 20 दिनों के बीच में क्या कोई थ्रेट मिला था, क्या बाबा सिद्दीकी ने कहीं पर कोई जिक्र किया था कि कहीं पर से उनको थ्रेट मिल रही है। देखिए, एक हफ्ते पहले की अगर जो बात करूं आशुतोष, तो एक एसआरए का जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जरूर बाबा सिद्दीकी और उनके जो एमएलए बेटे हैं जिशान ने जरूर किया था। बांद्रा का ही एक प्रोजेक्ट था और वो 2 दिन के लिए आमरण उपोषण पर भी बैठे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये इसलिए भी है क्योंकि जो बिल्डर लॉबी है यहाँ पर वो बहुत ज्यादा सक्रिय है और इन्होंने ये आरोप लगाया था कि अगर ये म्हाडा की जमीन है तो एसआरए वाले यहाँ पर डेमोलिशन करने क्यों आए हैं और उस डेमोलिशन का विरोध करने के लिए जिशान सिद्दीकी वहां पर आए थे, बाबा सिद्दीकी भी मौजूद थे, 2 दिन का उपोषण भी हुआ था। ठीक है, तो लगातार हर एंगल में मुंबई पुलिस जांच करी है। फिलहाल आप तस्वीरें देखिए कि सर बिल्कुल आप जुड़े रहिए, आपका हम दोबारा रुख करेंगे। देव कोटक हमारे सहयोगी कूपर अस्पताल में इनकी मौजूदगी है। देव, पोस्टमार्टम को लेकर क्या अपडेट है इस वक्त और कूपर अस्पताल में क्या हलचल है? जी, जैसे कि आप जानते हैं कि कूपर अस्पताल से जो एक सरकारी अस्पताल है, प्रोटोकॉल के हिसाब से उनके शव को आज सुबह तकरीबन 6 से 6:15 के बीच में यहाँ पर लाया गया। बांद्रा के लीलावती अस्पताल में उनको तुरंत ले जाया गया कल की शूटिंग की घटना के बाद, जहाँ पर अगर आप डॉक्टर की बाइट भी सुनेंगे तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर डॉक्टर नीरज ने ये भी बताया है तकरीबन 11:27 के आसपास उनको मृत घोषित कर दिया गया था। उन्होंने पूरी जान लगाई, तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा डॉक्टर्स थे, उन्होंने जान बचाने का पूरा प्रयास किया। उन्होंने कहा 2 बुलेट वुंड्स थे जो छाती के अंदर से मिले हैं और 3 बुलेट केसिंग है जो गाड़ी के अंदर भी मिले हैं। टोटल 3 राउंड फायर हुए थे, जिसमें 2 आरोपी अभी फिलहाल हिरासत में हैं। एक हरियाणा के हैं और एक उत्तर प्रदेश के हैं और यहाँ कूपर अस्पताल के बाहर मैं बिल्कुल मौजूद हूँ जहाँ पर पोस्टमार्टम का जो पूरा प्रोसेस है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन अंदर से हम डॉक्टर के ऑफिशियल अपडेट्स के लिए वेट करेंगे और उस रिपोर्ट को मीडिया में वो लोग जारी करें उसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन पोस्टमार्टम हो रहा है या हो चुका है? रिपोर्ट्स में तो वक्त लगेगा। पोस्टमार्टम को लेकर इस वक्त कुछ जानकारी अगर मिली हो अंदर से? जी, पोस्टमार्टम की जो लगभग मोस्ट ऑफ द प्रोसेस है वो 90% समाप्त हो चुकी है। लेकिन हम ऑफिशियल स्टेटमेंट कूपर हॉस्पिटल से या कुछ पीएम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए उसके लिए भी रुकेंगे। पुलिस के साथ भी संपर्क में है। जैसे कि बताया है सौरभ ने कि यूनिट 9 क्राइम ब्रांच इसका प्रोब कर रही है। लेकिन आज शाम को 7 बजे जनाजा निकलेगा और तकरीबन 8:30 के आसपास जो मरीन लाइन्स में बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पर जो मुस्लिम रीति रिवाज है उसके अनुसार जो है उन्हें दफनाया जाएगा। लेकिन कल की घटना बड़ी दुखद है। जैसे कि कुछ देर पहले बता रहे थे कि विधानसभा चुनाव इस साल में है, लगभग नवंबर में अगले महीने हो सकते हैं, तो उसके पहले लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ना, इसके कारण ऑपोजिशन भी तरह तरह के सवाल उठा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री भी है वो खुद पहुंचे थे। संजय दत्त, ठीक है देव, जुड़े रहिए, लगातार दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज और अपडेट दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम भी जा सकती है मुंबई इस पूरे मामले की तहकीकात में। तो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी मुंबई पहुंच सकती है इस केस की गुत्थी सुलझाने को लेकर। और ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या और डिटेल्स है, क्या जानकारी है, दर्शकों को बताएं। देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आने के बाद स्पेशल सेल की टीम भी एक्टिव हो गई है। जो स्पेशल सेल के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी जो शूटर्स
जो पकड़े गए हैं उनके बारे में बहुत डिटेल्स नहीं आई। उनकी डिटेल्स निकालने की कोशिश कर रही है स्पेशल सेल की टीम, और आज दोपहर तक बहुत मुमकिन है कि स्पेशल सेल की टीम, एक टीम मुंबई जाएगी। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम ने लॉरेंस बिश्नोई पर बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, खुद लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की है। सिद्धू मूसावाला के तमाम शूटर स्पेशल सेल ने पकड़े थे। इस वजह से स्पेशल सेल की टीम वहां पर जाएगी, जो शूटर्स हैं उनकी डिटेल्स निकाली जाएगी, जो पूरा मर्डर का प्लान है उसके बारे में बारीकी से जानकारी जुटाई जाएगी। स्पेशल सेल की टीम दोपहर में मुंबई के लिए रवाना हो सकती है। आशुतोष, बिल्कुल, तो दिल्ली पुलिस बिश्नोई एंगल से कर सकती है तफ्तीश और दोपहर में रवाना हो सकती है, यानी कि इस तरह से यह जांच आगे बढ़ेगी। दिल्ली पुलिस की भी भूमिका होगी और मुंबई पुलिस तो तहकीकात कर ही रही है। अरविंद ने पूरी जानकारी दी और सौरभ वाक्तानिया का एक बार फिर से हम रुख कर लेंगे। जी सौरभ, और आप डिटेल्स दे रहे थे कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने किस तरह से इस केस को टेक ओवर किया है और आगे की तफ्तीश चल रही है, लेकिन मोटिव क्या है? मोटिव जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि किसी भी घटना के पीछे वजह जरूर होती है और वही वजह पता करनी है और इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है। सबसे पहले तो इसमें समझना होगा कि टाइमिंग देखिए आप, टाइमिंग इस पूरे इंसिडेंट का आप देखिए कि दशहरा का दिन है। दशहरे के दिन पे सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने जो हुंकार भरी है कि हमको किस तरीके से महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयार होना है। बस अब से कुछ ही दिनों का समय है आशुतोष, आपको बता दूं 1 से 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 दिन, और यहाँ पर महाराष्ट्र में आचार संहिता लग जाएगी, क्योंकि 26 नवंबर जो डेट है वो पूरा होता है इस सरकार के टेन्योर का। और ये दशहरा के बाद ये कहा जा रहा है कि कैसे भी 1 से 2 दिन में जो है आचार संहिता लग जाएगी। बाबा सिद्दीकी लगातार कई सालों से 48 इयर्स का उनका करियर रहा है। उन्होंने कांग्रेस में बिताए थे और पिछले साल वो एनसीपी अजित पवार गुट में शामिल हुए। जिस तरीके का पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त महाराष्ट्र में, कि आप सिचुएशन अगर जो देखें तो ऐसी घटनाएं हुई है। अगर कल्याण डोंबिवली की बात करें तो किस तरीके से पुलिस स्टेशन के अंदर एक एमएलए के ऊपर फायरिंग हुई थी, वो हम कभी भूल नहीं सकते कि ये जो घटना वहां पर हुई थी। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के ऊपर अब विपक्ष सवाल जरूर उठाएगा, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक बहुत बड़ा नाम है, क्योंकि 3 टाइम्स एमएलए तो रहे ही है, लेकिन उनका जो बॉलीवुड कनेक्शन है वो भी बहुत जबरदस्त था। पहली बार जब सलमान खान और शाहरुख खान को एक मंच को एक साथ लेके आना उनके ही इफ्तार पार्टी में हुआ था। और इसी तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में, चाहे वो संजय दत्त के बेहद करीबी हो, सलमान खान, शाहरुख खान, सभी सेलिब्रिटीज के वो बहुत बेहद करीबी रहते। इफ्तार पार्टी उनकी बहुत यादगार हुआ करती थी। पॉलिटिकल कनेक्शंस भी उनके बहुत अच्छे थे। बांद्रा ईस्ट, बांद्रा वेस्ट की बात करें, और वहां बांद्रा से लेकर सांताक्रूज तक का उनको लोग बाबा अपने नाम से जानते थे। ऐसे नेताओं को दिन दहाड़े, मतलब एक खुलेआम ऐसी हत्या होना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इसलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की कई अलग अलग टीमें बनी है। ठीक है सौरभ, नजर बनाकर रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद भी हमारे साथ जुड़े थे, अरविंद आपका भी बहुत शुक्रिया, और देव कोटक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुक्रिया इस खबर के लिए।